आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की संध्या में। और आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोग सब अपने व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकाल करके और इस चर्चा में भाग लेने के लिए आते हैं। ये हमारा अतिशय सौभाग्य है कि हम लोग अ, आज की शाम भगवत चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। हेतु की कृपा है अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर श्री सीताराम भगवान की, जिनके कृपा के कारण हम लोग ये श्रवण कर पाते हैं। और इसको सत्संग तो नहीं कहूँगा, भगवत चर्चा या सच्चर्चा हम लोग करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। और चलिए हम लोग सबसे पहले मैं पूर्वाचार्यों को प्रणाम निवेदित करता हूँ, तो दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि जो कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, प्रसंग के लिए उचित हो, कुछ भी मेरे मुख से शब्द अन्यथा ना निकले। और आइए मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग विषय वस्तु पर प्रवेश करेंगे। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी अवृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः शंसाङ्पदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यशान्तं नाविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बोले कनक बिहारी जू कनक बिहारी जू की जय। बोलिए श्री 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 उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो हम लोगों ने पिछली बार श्लोक संख्या कौन सी? 7। तो क्या था श्लोक? क्या इसमें क्या सीखा था हम लोगों ने? इसमें अर्जुन से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू निरंतर आप मेरा ध्यान रखकर अपने काम को निरंतर अनन्य करते रहो, तो निश्चित ही आप मेरे धाम में मुझे प्राप्त करोगे और विजयी हो। ये तो कह दिया भगवान ने, चुप्पे से कह दिया क्या किसने खुले कहा? आपकी भगवत गीता में? नहीं, यही कहा कि निरंतर ईश्वर मन से मुझे निरंतर याद कर और अपने कर्म को और युद्ध कर। ये तो कहा ही था, मतलब कर्म भी कर, कोई भी कर्म हो और युद्ध कर, ये कहा। अच्छा, मुझे लगा क्या आपसे चुपचाप जो है भगवान कह के चले गए, बोले जीतेगा ही जरूर, जीतेगा भाई जीतेगा। सारांश में का सारांश। देख, भगवान जीत और पराजय की कभी बात नहीं करते। पूरे भगवत गीता में भगवान ने कहीं भी जीतने की बात नहीं की है। ठीक है, भगवान ने शिक्षा दी है अर्जुन को कि तुझे सम रहना है ना। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तू जीत, तू तेरी पराजय हो, ऐसी ऐसा है। तो ये आप ना नई भगवत गीता मत बनाइए और उसमें मिश्रण नहीं करिए। भगवान ने कहीं कहीं भी नहीं कहा, है ना। तो जो इसीलिए पुस्तक पढ़ने की बात इसलिए करते हैं ताकि आप जो उसमें लिखा है अक्षर से, जो भगवान ने कहा है सिर्फ उतना ही अपने को, उसमें हमारे मिश्रण की जरूरत नहीं। भगवान बहुत ज्ञानी है, उन्हें हमारे ज्ञान की जरूरत नहीं है ना। हाँ, तो भगवान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि आप, भगवान ने हर जगह सम करने की बात कही है ना। भगवान ने कहा कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए, जो जय हो चाहे पराजय हो, सुख हो चाहे दुख हो, लाभ हो या अलाभ हो, तो सब में सम रहना है। तो भगवान ने कहीं भी इसकी बात नहीं की है।
लास्ट में जब हम लोग पढ़ेंगे तो संजय कहता है ये बात कि जहां पे भगवान है, यत्र योगेश्वर कृष्ण है, पार्थ धनुर्धर, ये दोनों जहां पर हैं, तो वहां पर मेरे मत में, संजय कहता मेरे मतलब संजय के मत में, वहां पर विजय जरूर होगी। लेकिन भगवान ने विजय पराजय की बात पूरी भगवत गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं, जिसमें भगवान के अपने खुद के जो है 40 श्लोक हटा दीजिए तो करीब 660 श्लोक है कहने का। ठीक है। जी। है। तो जब हम ये बात पूछते हैं तो जो अपन को अर्थ था वैसे भी तो नहीं है जितना आपके सामने स्क्रीन पर है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चा, मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्य से संशया। भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु, सभी कालों में, मां मनुस्मर, मेरे स्मरण को कर और युद्ध कर। तो पहला काम मेरा स्मरण। और कैसे कर पाएगा? मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को मुझ पे अर्पित कर, और इस तरह से तू संशय रहित होकर के लग पाएगा। ठीक। तो इसमें भगवान ने कहीं भी विजय पराजय की बात नहीं। नहीं की थी। ठीक। हम लोगों ने फिर बहुत सारी चीजें देखी। इसमें देखा कि हम लोग को भगवान ने पहला जो सेंटेंस बोला है वो कहा मां मनुस्मर, और सेकंड सेंटेंस फिर बोला युद्ध चाह। यानी युद्ध जो है वो गौड़ है, प्राथमिक है स्मरण। ये भगवान की शिक्षा है ना। वो हमारी मर्जी है, हम लोग तो जो मन करता है वो, हाँ, सबकी अपनी अपनी भगवत गीता हो जाती है। और व्हाट्सएप इंडस्ट्री पे चलते भगवत गीता में भगवान ने ऐसा कहा। भगवान भी सोचते होंगे बेचारों के पास, अच्छा हुआ व्हाट्सएप नहीं है भगवान के पास। माफ तो कर देते हैं, लेकिन सोचते कि उनको मतलब दुख देने में हमें मजा आता है। उनके पास व्हाट्सएप अगर होता तो देखते हैं, एक तो व्हाट्सएप इंडस्ट्री की का नुकसान ये है कि लोग मतलब मना करो तो भी मैसेज किए जाते हैं। सुबह उनको उठते ही रहता है पहले 4 6 10 फॉरवर्ड मारो है, और उसके बाद में फिर मतलब कम से कम जो सामने वाला उठे तो गदगद हो जाए कि ये 250 300 1000 मैसेज हैं वहां पे, और पढ़ता कोई नहीं है, बिना पढ़े ही लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। कई बार तो ऐसा होगी उन्हें डाउनलोड करना पड़ता है फॉरवर्ड करने के लिए, नहीं तो वो डाउनलोड भी ना करें और सीधे बोले फॉरवर्ड कर दें। हैं तो अच्छा है भगवान के पास नहीं बोले यार मैंने कब कहा भगवत गीता में ऐसा। और एक मजेदार बात ये बताएं, महाभारत में इस बात की चर्चा है, वर्णन है, अर्जुन को पूरी गीता जो भगवान ने यहाँ युद्ध के मैदान में कही, तो वो उनको बाद में थोड़ा लगा कि मुझे विस्मृत हो गई है, तो उन्होंने भगवान से पुनः प्रार्थना की कि आप मुझे भगवत गीता कहें। तो भगवान ने बहुत डांट लगाई है, बोले ना तो अब मैं वो कह सकता हूँ और ना अब तुम सुनने की स्थिति में हो। तो भगवान का कहने का मतलब ये भी है कि एक बार जो कहें उसे ध्यान से सुनो। भगवान इसीलिए पहले ही कह देते हैं ध्यान से सुनो, और जो संत लोग हैं वो कहते हैं सावधान होकर सुनो, है ना। जी। हाँ तो क्या करना है? ध्यान से सुन। सावधान होके सुनना है। सावधान। ध्यान से सुनना है, सावधान होके सुनना है। सावधान क्यों करते हैं? सावधान क्यों करते हैं? ट्रेन आएगी कट जाएंगे क्या? अरे सावधान तो ऐसे ही होते हैं ना, रेलवे क्रॉसिंग पे हमेशा सावधानी बरतो, है ना, नहीं तो फोटो लटक जाएगी। इसीलिए भगवान सावधान करते हैं बार बार। बोले सावधान नहीं रहोगे तो फोटो जो है कहीं कहीं लटकती रहेगी 84 में है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सावधान होकर ध्यान से सुनो। ठीक है। तो हम लोगों ने चर्चा की कि घड़ी जो है वो किसने किसको बांध रखा है, किसने किसको बांध रखा है? हमने घड़ी को बांध रखा है। आपने घड़ी को बांध रखा है, घड़ी ने आपको बांध रखा है। पिछली बार भी यही बात हुई थी, घड़ी ने आपके हाथ को बांध रखा है, आपने घड़ी को। है, यही भ्रम है द्वंदात्मक प्रकृति में। यही समस्या है। हम कहते हैं सूर्यास्त हो गया, सूर्य हमारी दृश्य से ओझल हुआ तो हम उसके ऊपर लांछन लगा देते हैं, सूर्यास्त हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से हम कहते हैं कि सूर्य को बादल ने ढक लिया है, आपके दृष्टि से नहीं दिखाई दे रहा। सूर्य तो किसी प्रकार से बादल के द्वारा ढका जा ही नहीं सकता है। सूर्य इतना बड़ा है, पता है ना, हमारे उस नॉलेज से भी पता है।
तो ऐसा कैसे हो? तो ये जो द्वंदात्मक वो हैं, सेंटेंसेस हैं संसार में, वो हम भी लोग कहते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा, और इससे इतना बात समझ में आया कि भगवान कह रहे हैं प्रत्येक काल में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चा। कैसे? मयि अर्पित मनोबुद्धि माँ में वैश्य संशयम। और मन बुद्धि जो मुझ पे अर्पण कर देगा, तो वो भगवान को ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह या संशय नहीं है। हम लोगों ने स्मरण के प्रभाव देखे कैसे कैसे होते हैं, इन पर चर्चा की। और यहाँ तक बात हो गई थी पिछली बार। अब अर्जुन के मन में आया कि इनको तो बड़ा पंचायत बतलाने में मजा आता है, इन्हें तो रथ चलाना है। हमारे पास तो धनुष है, गांडीव है, रिश्तेदार भी मेरे हैं सामने, भाई बंधु हैं। और ये कह रही इसी में स्मरण भी कर। हैं तो ऐसी पंचायत में भाई बाद में कर लेंगे, पहले युद्ध कर लें जैसे हम लोग करते हैं रोज। ये कहते हैं ना, बोले अभी क्या है, तो पूरा जीवन बचा है, आराम से कर लेंगे कभी भी। स्मरण करने में क्या समस्या है, पहले काम निपटा लिया जाए। हमारी रोज की ऐसी बात है, रोज ही ऐसा करते हैं। बोले मंदिर तो कल चले जाएंगे, जरूरी थोड़े ना आज जाना, आज तो बच्चे के स्कूल जाना है हम लोग को। हम्म। भोजन करना है हमारे पास, मतलब वो रहते हैं। तो अर्जुन ने ये सवाल हम लोगों के लिए अपने मन में लाया कि भाई एक साथ कार्य दोनों कैसे करें। और भगवान तो कह रहे हैं मई अर्पित मनोबुद्धि, और उससे पहले कह रहे हैं कि मां मनुस्मर, पहले मुझे याद कर फिर युद्ध कर। दोनों एक साथ कैसे होगा? तो भगवान ने उसके लिए ये सूत्र दिया, ये वाला श्लोक है हम लोगों के लिए, जो हम लोग रोज रोज वैसी बात करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। तो स्मरण करने के लिए हमको किसी विशेष मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी गंतव्य पे जाने की भी आवश्यकता नहीं है। पर उसको मिलेगा कैसे, कैसे कर पाएगा कोई? तो कर पाएंगे कैसे? अभ्यास के द्वारा। तो पहले जो है वो छठे अध्याय में भगवान ने मन के लिए बात कही थी। जब अर्जुन ने पूछा कि मन तो बड़ा कठिन है, बहुत ज्यादा चंचल है, भगवान से बोले अर्जुन की मना चंचल चंचलम ही कृष्णा प्रमार्थ बलवत दृढ़म। बहुत ज्यादा चंचल है, और कैसा कि उसको उतना कठिन है जैसे मुट्ठी में वायु को कंट्रोल करना, वायु रिव दुष्करम। तो अर्जुन ने फिर अर्जुन को भगवान ने जवाब दिया वहां पर, अभ्यास की युक्ति बताई थी मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए। भगवान ने जवाब दिया कि असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास कर और वैराग्य हो, तो ये दोनों चीजों के साथ तू मन को कर लेगा कंट्रोल में। अब यहाँ पे भगवान ने कहा कि मुझ में क्या अर्पित करना है, मन और बुद्धि दोनों। एक स्टेप और आगे आ गए, बुद्धि भी आ गई अब है। और अर्जुन अभी वहीं का वहीं परेशान है। तो और बुद्धि के बाद में क्या, भगवान एक और चीज अब लगा देगी यहाँ पे, चित्त। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्या गामिना, कैसा होना चाहिए? ना अन्य गामिना, किसी दूसरे रास्ते पे नहीं जाना है। मतलब मेरे बारे में अगर चिंतन चल रहा है तो मेरा ही, यानी अविचलित रहना चाहिए, वो हिलने डुलने वाली बात नहीं है। योग किसे कहते हैं? योग तब कहलाता है जब समत्व आ जाए। तो यहाँ पर दो शब्द एक साथ आए, अभ्यास और योग। अभ्यास के विषय में हम लोग जानते हैं, संसार में हम लोग अभ्यास हमारा बोलने का, जैसे हमारा अभ्यास है नित्य अभ्यास, तो बहुत सारे कार्यों के रहते हैं संसारिक उसमें। पर वो अभ्यास योग कब बनता है? और भगवान कह रहे अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त हो करके, और अपने चित्त को अनन्य बनाओ, ना अन्य गामी, ना कहीं और नहीं जाना चाहिए, है तब बात बनेगी। है तो पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि अभ्यास की वहां आवश्यकता क्यों है। बहुत छोटी सी बात है,
पुरुष लोग रोटी बनाना अगर कोशिश करें तो ठीक से बन सकेगी क्या? महिलाओं में भी जिन्होंने पहले प्रयास किए होंगे तो काफी प्रयास के बाद होता है ऐसा। सुई में धागा डालना है, पहली बार जीवन में दे दिया है सुई और धागा, डाल सकते हैं? नहीं, अभ्यास करना पड़ता है हमें। तो हमारी चीज में बच्चा जब उठता है, पहली बार चलना शुरू करता है, तो उसे चलने का अभ्यास करना पड़ता है। रोड कैसे क्रॉस करनी है उसका अभ्यास करना पड़ता है। लिखने पढ़ने में, तो हमारा पूरा जीवन अगर हम देखें तो वो अभ्यास पर आधारित है। परंतु वो अभ्यास योग नहीं है। योग कब कहलाता है? जब समता आ जाए, समत्वम योग उच्यते। जब समता आ जाए, इसीलिए भगवान ने, मैंने जो यहाँ से शुरू किया ना कि क्या श्लोक में कहा और आपने कहा जीत की बात की, तो मैंने कहा कि भगवान ने जय और पराजय को एक कर दिया, समत्व आ जाए, सुख दुख समत्व। योग का मतलब है कि न सुख है न दुख है, न लाभ है न अलाभ है, न जीत है न पराजय है तो वो योग कहलाता है, वो समत्व कहलाता है। समत्वम योग चते, योग कर्म सुकौशलम। तो समान बुद्धि अगर रखें तो कर्म और कार्य को करने में उसकी कुशलता को ही योग कहते हैं। तो यदि हमको अभ्यास करने के बाद में होता है ना, कभी अभ्यास में हमको अच्छा लगता है और कभी बुरा लगता है, तो ये जो अच्छा और बुरे की भावना चलती है, वो भावना अगर हट जाए, ना हमको अच्छा लगे और ना बुरा लगे, तो वो अभ्यास योग हो जाएगा। अब अगर आपने ध्यान दिया हो कि किसी दिन आपका पर्स गिर जाए, तो पर्स को याद करने के लिए कोई विशेष हमको प्रयास करने पड़ते हैं क्या? 1 रुपया भी गिर जाए तो दिन भर खटक लगी रहती है ना, कि 1 रुपया गिर गया। पर्स गिर जाए तो बहुत बड़ी बात है। और बाई चांस, संयोगवश मोबाइल आपसे दूर चला जाए, किसी दिन मोबाइल को पैर हो जाए और वो आपसे दूर चला जाए, बस ज्यादा नहीं, इस कमरे से उस कमरे चला जाए, तो कैसे हालात होंगे? कारण क्या है? अभ्यास। उसको अपने पास रखने का अभ्यास है, तो हमें उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। यदि भगवान को अपने साथ रखने का अभ्यास हम करें, उनको स्मरण करने का अभ्यास करें, तो वही हालात होंगे जो पर्स के खो जाने से, गिर जाने से आपके हालात होते हैं, वैसे ही होने लगेगा। तो दिन पूरा आपका चिंता और विलास में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर अभ्यास योग कब बनता है? ये तब बनता है जब समता आ जाए, ना आपको खिन्नता हो और ना ही मन प्रसन्न हो, तो वो अभ्यास योग कहलाने लगता है। तो उसमें क्या है कि भगवान का भजन हमको करना है, लेकिन वो भगवान की सेवा हेतु करना है। प्रसन्नता और खिन्नता असल में बड़ी सूक्ष्म बात है जो आप कह रहे हो। ये क्या है? ये अपने भाव है। तो तब तब पर भी वो अनन्यता नहीं कहलाती, क्योंकि वो आपके लिए भोग में आ रहा है। प्रसन्न हुआ तो कौन हुआ? खुद हुए। दुखी हुए तो कौन हुए? खुद हुए। इसका मतलब भोग वस्तु किसकी हो गई? आपकी हो गई, क्योंकि वो आपको प्रसन्नता दे रही है। तो जब वो प्रसन्नता और दुख देने से ऊपर उठ जाए, इस भाव से आ जाए कि वो सेवा का भाव है, वो भगवान के लिए ये है, तो ये नान्या गामिना कहलाता है। तब तक वो नान्या गामिना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम भगवान के लिए अभ्यास करें तो एक दिन ये चेतसा नान्या गामिना वाली स्थिति आ सकती है। तो इसमें कई बार जब ये महत्व आए इस तरह से कि मुझे खिन्नता हो रही है या कि प्रशंसा हो रही है, तो उसको इग्नोर मारना है। बेसिकली कोई पूछे कि कैसे करेंगे, तो उसको इग्नोर करेंगे। अब आप मुझसे मत पूछिएगा आप कर लेते हो क्या, नहीं, मैं आपकी तरह साधारण व्यक्ति हूँ, मुझे भी प्रसन्नता और खिन्नता होती है ना। लेकिन जो शास्त्र में कहा गया है, मैं सिर्फ वो आपको बताता हूँ। मैं आपसे कहने वाला था कि पहली लाइन बहुत कठिन है हाँ, श्लोक की। पहली लाइन कठिन नहीं है। अगर हम इतनी बात नहीं करते तो आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगती। अभ्यास करने में कोई कठिनाई नहीं है। क्या कठिनाई? करने में कठिनाई नहीं है, लेकिन कोई उसमें कठिनाई नहीं है। कई अब चीजें आ अब मैं जाती आपको बताता हैं हूँ योग। उसका उदाहरण समझो आप, है ना। पिछली बार भी हमने एग्जाम्पल दिया था कि आप वहां से, घर से यहाँ तक ड्राइव करके आते हैं
उसमें कितनी बार आपने सोचा कि मैं स्कूटी चला रहा हूँ, कार चला रहा हूँ? ऐसा कितनी बार सोचते हैं? वहाँ से यहाँ से जहाँ तक ड्राइव करने में आपको आधा घंटा लगभग लगता होगा, जी। है ना? तो आधे घंटे की जो ड्राइव है, उसमें कितनी बार आपके मन में आता है कि मैं स्कूटी चला रहा हूँ, नहीं, नहीं मैं स्कूटी चला रहा हूँ, नहीं, मैं ऐसा आता है? नहीं आता। आपको अभ्यास है चलाने का। आप उसके साथ दूसरे चिंतन भी कर रहे होते हैं। कर रहे हैं ना? जी। तो ठीक उसी प्रकार से अगर इसको उलट दिया जाए, प्राथमिकता हमको स्मरण करने की हो, बाकी कार्य उसके साथ अपने आप स्वतः होने लगेंगे, तब वहां पर मन की खिन्नता और मन की प्रसन्नता समय के साथ चली जाएगी। अब स्कूटी चला रहे हैं, इसमें प्रसन्नता हो रही, खिन्नता हो रही है? दोनों नहीं हो रही। चला रहे हो आप, ठीक है, आपका लक्ष्य है इस स्थान से दूसरे गंतव्य तक पहुंच जाना, है ना? तो कठिन नहीं है, अभ्यास ही नहीं करते। शुरुआत में तो गिरे हैं। शुरुआत जब आपने की थी अभ्यास की, तब दुख हुआ था, घुटने छिले थे। हमारे सभी के एक्सपीरियंस है, साइकिल चलाना शुरू करते हैं, घुटने छिलते हैं, 4 बार गिरते हैं। स्कूटी चलाई होगी तो भी एक आध बार गिरे होंगे, कॉन्शियस रहे होंगे, ब्रेक लगाना है, गियर बदलना है, क्या करें, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, नहीं, लेकिन समय के साथ में वो हमारे रिफ्लेक्सेस में आ जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हमारा प्राथमिक उद्देश्य बन जाए कि भगवान का स्मरण करना है, और फिर कार्य दूसरे जो है वो गौड़ है, वो सब उसके साथ होते रहेंगे, तो जैसी गोपियों की स्थिति होती थी, वो दूध बिलोते समय, खाना बनाते समय, रोटी पकाते समय, गाय भैंस की सेवा करते समय, पूरे समय उनको रहता था कि अभी लाला क्या कर रहा है। तो क्या उनके कार्य रह जाते थे? कार्य होते थे, है ना? तो लक्ष्य को महत्व दें, और लक्ष्य क्या है? भगवान का स्मरण। तो चेतसा नान्यगामिना, यानी चित्त अन्यगामी ना हो, दूसरे स्थान पर ना जाए, एक परमात्मा में ही लगा रहे। ये नहीं कि हम चलो, अरे वो दूध उबल गया होगा, समस्या कहाँ है? समस्या तो यही है, माला चल रही होती है, बोले फोन नहीं आया, अच्छा व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया, एक बार देख लेते हैं, हाँ ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो जब ये वाला स्टेज चलता है, तो प्राथमिकता तो हमारी तो दूसरी तरफ है, तो फिर उसने उतने लाभ नहीं होते हमको। हम्म, बात अलग है कि भगवान का जो नाम है ना, वो हर दशा में, आप चाहे किसी भी दशा में ले, हम लोग 2 एपिसोड पहले चर्चा कर चुके हैं, किसी भी दशा में लेते हैं, वो आपके लिए कल्याणकारी होता है ना? भाएं को भाएं, अनक है आलस, है ना? लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी क्यों बरतनी चाहिए? आप अपने लिए सोच के देखिए कि आपने जो है 1 करोड़ के हीरे से कुछ बनवाया है, तो उसको पहनने में सावधानी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? पूरे समय चित्त लगा रहता है, बोले टेबल पर रख दिया, गिर तो नहीं गया, ऐसा करते हैं। एक छोटा सा मोबाइल जो कि 10,000 रुपए की चीज है, वो भी जो है वो पॉकेट में 4 बार टटोलते हैं, उसको संभाल के रखते हैं कि गिर ना जाए। नाम जो आपको भवसागर पार करवा सकता है, भगवान से मिलवा सकता है, भगवत प्राप्ति करा सकता है, तो जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसको हम लोग प्राथमिकता में नहीं रखते। यही समस्या है, इसके कारण अलावा दूसरा कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए कहते हैं भगवान, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। ऐसे चित्त से परम दिव्य पुरुष का, परम दिव्य पुरुष मतलब भगवान, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण है, उनके सगुण साकार रूप का है, आप चिंतन जब करते हैं, तो शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसका उसने पूरे जीवन अभ्यास से युक्त रहा, क्योंकि अंतिम समय में वो उसी में लगेगा। तो बात यहाँ जानने की क्या है, क्यों इस पर चर्चा हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि जब आप अभ्यास योग युक्त रहते हैं, अभ्यास की में संलग्न रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि आपको चित्त क्यों लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने से ही लगने लगता है। अब ये जो भगवान ने यहाँ पर बात कही, क्योंकि इसके पहले 6ठा अध्याय अष्टांग योग था, फिर भगवान ने थोड़ा भक्ति की तरफ लाया है। तो अभ्यास योग जो है, वो तीनों ही योगों में, चाहे वो ज्ञान योग है, कर्म योग है या भक्ति योग है, तीनों में ही प्रयुक्त हो सकता है।
जिसका भी अभ्यास करे, जो परमात्मा का चिंतन करता है, वो चाहे जिस भी विधा से कर रहा है, उस विधा में वो लगे तो वो कर सकता है। लेकिन भगवान ने फिर एक किनारे पे लाइन छोड़ी, क्या, चेत सा नान्यागामे ना, है, जो आपका चित्त है वो कहीं और नहीं जाना चाहिए, उसी परमात्मा पे लगना चाहिए, टिकना चाहिए। तो जब ऐसी बात आती है, तो जब आप चिंतन करते हैं, तो चिंतन जो है वो निराकार निर्विशेष का नहीं हो सकता, चिंतन साकार सगुण साकार का हो सकता है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर ये किनारे जोड़कर इसको थोड़ा सा भक्ति और योग की तरफ टिल्ट कर दिया। और फिर कहते हैं परमम पुरुषम दिव्यम, वो पुरुष, वो परम पुरुष जो दिव्य है, पारलौकिक है, तो ये एक आवश्यक बिंदु हो जाता है। तो इससे क्या है कि वो भगवान कृष्ण और भगवान राम की तरफ अपने आप ही ये श्लोक चल पड़ता है। और उसके कारण क्या होगा, जब उसका चिंतन करेंगे, याति पार्थानुचिंतयन, इसलिए पार्थ वो उसे प्राप्त करेगा जिसका वो चिंतन कर रहा है, स्थिर चिंतन में लग रहा है। तो भगवान ने, अगर आप देखो तो लगातार 5 श्लोकों में, श्लोक संख्या 4 के बाद 5वां, छठा, 7वां, 8वां और अभी 9वें में बात करेंगे, यहाँ पर भगवान इंश्योर कर रहे हैं, बार बार आपको आपका संशय दूर करने की बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं, करके तो देख, तुझे जरूर वो प्राप्त होगा। और आखिर में भगवान जो है, इस बात को बड़ा फोकस करने की जरूरत है, भगवान कह रहे हैं परमम पुरुषम दिव्यम। परम पुरुष कौन है परम पुरुष स्वयं भगवान कृष्ण है, भगवान राम को कहते हैं परम पुरुष। जब आप पूरा भगवत गीता के लय में चलेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बाकी जो योग पद्धतियां हैं, इस सिर्फ भक्ति मार्ग में ऐसा होगा कि जहाँ पे हमको परम पुरुष का पूरा वर्णन सामने आ पाता है। दूसरे मार्ग में परम पुरुष का कॉन्सेप्ट उतना बढ़िया बनता नहीं है। भागवत पुराण का एकमात्र लक्ष्य वो है परम पुरुष की विवेचना करना। जो भागवत पुराण है, अगर हम कहें कि एक सेंटेंस में वो किसको डिफाइन करता है, तो उसका जो पहला श्लोक है वो ही ये बात बताता है कि भगवत भागवत पुराण में किसका पूरा वर्णन है। तो वो परम पुरुष या परम सत्य का वर्णन है, और परम सत्य जो है वो भगवान स्वयं है। इसलिए अगर कहीं भगवान शब्द की बात हो रही है, परम पुरुष की बात हो रही है, परम सत्य की बात हो रही है, तो वो भगवान के विषय में ही बात की जा रही है। तो आप जब धीरे धीरे देखेंगे, इस वाले श्लोक को और मनन करेंगे, तो समझ आएगा कि जो आप नाम जब करते हैं, क्योंकि जब आप दूसरे योग में लगोगे, जो लोग ज्ञान योगी हैं, अष्टांग योगी हैं, तो वो आत्मनिरीक्षण के पथ पे जाते हैं। तो उनको पहली चीज का भान होता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे परमात्मा की खोज करनी है। तो ये बात तो यहां तक बन जाती है, लेकिन उसके आगे चिंतन किसका करना है, वहां बात बिगड़ने लगती है। लेकिन जब लोग भक्ति योग में रहते हैं, वहां पे बात तर्क की आ जाती है, ज्ञान में, अष्टांग में तर्क की आती है, कि वो आदमी जो तिरछी टांग वाला है, जो फोटो में राधा रानी के साथ टेढ़ा खड़ा रहता है, वो जो तूणी तरकस लेकर के माता सीता के साथ खड़े रहते हैं, वो कैसे हो सकते हैं उसमें, क्योंकि लीला की जब तक आप बात ही नहीं करोगे, तब तक उस बात का एहसास बनेगा नहीं। लीला का चिंतन कहाँ होता है, वो भक्ति योग में चिंतन होता है। इसलिए भक्ति योग जो है वो बाकी योग से ऊपर उठ के आ जाता है, वो भगवान के आपको बिल्कुल करीब लाता है, बहुत समीप ले आता है। उसमें इन चीजों का को ग्राह्य करना और आसान हो जाता है, और वो बात अपने आप बनी रहती है। इस कारण से जो आप नाम जप करते हो, तो जिनका नाम लेते हैं उनका स्वतः स्मरण प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि नाम लेते ही आपको उनका एक चित्र, उनका एक विग्रह उभर के आपके सामने आता है। उनके विषय में थोड़ा भी सोचेंगे तो आपको उनके धाम, उनकी लीलाओं का दर्शन होना शुरू हो जाएगा, आप उसके विषय में चिंतन कर सकेंगे। उसी चिंतन की बात की जा रही है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि इस अध्याय में ही हमने शुरू किया था, अंत काले मामेव च स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वहां से प्रारंभ किया कि जो अंत काल में मुझे याद करता है, तो वो मेरे धाम को जाता है, मेरे भाव को प्राप्त करता है। फिर भगवान ने
उसके बाद अगले श्लोक में जब हम आए तो बोले यम यम वापि स्मरण भावम, जिसको जिसको करे। फिर उसके और श्लोक में आगे आए तो भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेश, क्योंकि अर्जुन को लगा भैया यम यम वापि तो तू तो कभी भी आ सकता है, मृत्यु का क्षण, कौन से क्षण को आप ऐसा बोल सकते हैं कि मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान ने कहा इसका फिर क्या सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन है कि हर क्षण को आपको वही मानना चाहिए। तो इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में, हर समय, हर क्षण मुझे मेरा स्मरण करना चाहिए, मेरा भाव बना रहेगा। तो तुम, तो अर्जुन को लगा भाई कैसे करें, तो बोले अभ्यास योग युक्तेन, जो तू इसका अभ्यास करेगा तो तुझे ये बात होने लगेगी। इसलिए नाम जप का अभ्यास करिए। मोटे तौर पर इस श्लोक की जो बात है वो क्या है, नाम जप का अभ्यास करिए, इसके अलावा कोई और दूसरी बात नहीं कही जा रही है। क्योंकि जब आप नाम जप करते हैं तो उसमें चिंतन, एक तो चारों चीजों का है, रूप नाम लीला और धाम, ये चारों का हो जाता है। दूसरी बात क्या रहती है कि आपकी इंद्रियां भी उसमें प्रयोग होने लगती हैं। जब आप नाम लेते हैं तो आपकी जीवा प्रयोग होती है, आपके कान आपके द्वारा ही लिए गए नाम को श्रवण करते हैं, आपके कंठ से वो आवाज आती है। आप अगर माला कर रहे होते हैं तो आपका हाथ उसमें प्रयोग होने लगता है। तो जो संभावना है विचलित होने की वो कम से कम होती चली जाती है। इसलिए ये पद्धति जो है वो श्रेष्ठ है। आगे और पद्धतियों का भगवान वर्णन करेंगे और ये भी वर्णन करेंगे कि किस पद्धति से कैसे कहाँ कहाँ जाते हैं। तो बात यह आई कि भगवान का चिंतन तो करें, याति पार्थ अनुचिंतन। बोले किस रूप का, किसका चिंतन। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तू सवाल नहीं पूछ रहा पर मैं समझ रहा हूं, मैं तुझे बताता हूँ। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम अनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान कैसे समझे, भगवान को ऐसे नहीं एड़ा मेड़ा नहीं समझ लेना है। भगवान उसको डिफाइन किया क्या क्राइटेरिया है। भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, कविम, पुराणम पुरातन है, अनुशासितारम जो अनुशासन रखने वाले हैं, अणोरणीयांसम लघु से लघुतम, अनुस्मरेद्य धातारम सबके जो है वो पालन करता, और अचिंत रूपम भौतिक बुद्धि से परे अचिंत, तमसा परस्तात सूर्य के भांति तेजवान है। तो ऐसे दिव्य रूप का मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़े, क्योंकि जब हम भगवान की कथा को अधिक सुनेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे, नाम जप करेंगे, तो हमको ये बात का ज्ञान होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो इसमें भगवान ने जो बताया वो क्या क्या बताया। पहले बोले कविम। कविम का मतलब होता है कि जो सब कुछ जानता हो। 8 विशेषण है, कविम, पुराणम, अनुशासितारम, अणोरणीयांसम, अनुस्मरेद्य, सर्वस्य धातारम, आदित्य अचिंत रूपम, आदित्य वर्णम। ये 8 विशेषण भगवान के बताए गए इस श्लोक में। इन्हीं बिंदुओं पर हमको भगवान को धीरे धीरे याद करना चाहिए। तो ये जो है वो भगवान ने जो ये बात कही है यहाँ पर, सेम इसी तरह से छांदोग्य उपनिषद में भी बात कही गई, और एक कंपोनेंट से कैसे दूसरा कंपोनेंट निकल आता है ये हम लोग समझ सकते हैं। वहां पर एक श्लोक आता है, उसमें कहा गया एष आत्मा अपहतात्मा विजरो विमृत्यु विशोका अविजिगित्स अभिपाषा सत्य कामा सत्य संकल्प। ये 8 बातें ये किसके लिए कही गई, भगवान की डेफिनेशन के लिए। तो असल में ये जो हमने 8 विशेषण देखे ये भगवान की डेफिनेशन है। कि कोई कहे कि भगवान कौन हो सकते हैं, तो वो जो कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम अनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम, इतनी क्वालिटीज होने चाहिए, तब वो भगवान बनने के लिए क्वालिफाई करेंगे। और जब आप देखेंगे ये कसौटी जब आप लगाएंगे तो आपको समझ आएगा कि भगवान राम भगवान कृष्ण के अलावा कोई दूसरा इसको क्वालिफाई करता नहीं है। ठीक है, वही
छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया। उसमें कहा गया भगवान कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं जो शोक हत पापात्मा है, यानी पाप रहित है, कवि हैं, क्रांत दृष्टा है, वो हमेशा से रहे, सनातन है। फिर कहा गया वे विजर हैं, विजरो हैं, जिनकी कभी वृद्धावस्था नहीं होती। तो वृद्धावस्था जिसकी ना हो तो वो पुरातन हो जाएगा, वो हमेशा से बना रहेगा, पुराण हो जाएगा। यानी जो पहले भी नए थे और आज भी नए हैं। फिर विमृत्यु, जिसकी कभी मृत्यु ना हो। तो मृत्यु क्या, कौन हो सकता है? जिसकी मृत्यु ना हो वही किसी पर शासन कर सकता है। शासन कौन कर सकता है? जो न समाप्त होने वाला हो। तो इसलिए भगवान कैसे हैं? अनुशासिता है। और फिर भगवान कैसे हैं? विशोक हैं, शोक का लेश मात्र नहीं है उनके अंदर। विशोका, विशोका होने से क्या हो जाता है? वो अणोरणीयांशम है, अणु, परमाणु, है ना, अणु का अंश परमाणु, परमाणु से भी छोटे। तो भगवान बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि उन्हें कोई शोक होता नहीं है, ज्ञान उनका अबाधित रहता है, शोक के वश में नहीं रहते। और फिर कहते हैं अविजिगित्स है, यानी भोजन की इच्छा से रहित हैं। उनको कभी भोजन की स्वयं को आवश्यकता नहीं पड़ती, इच्छा नहीं होती कि मुझे भोजन मिले तो मैं खाऊं। है, हमको इसलिए देना चाहिए क्योंकि वही परम भोक्ता है, उन्हीं से प्राप्त हुआ, तो हमको इसलिए भोग चढ़ाने चाहिए। तो भगवान भोजन की इच्छा से रहित हैं, लेकिन जिसको भोजन चाहिए उसका सबका पोषण करने में सक्षम है। इसलिए धातार हैं वो सबके, सर्वस्य धातार। और अभिपाषा हैं, उन्हें किसी चीज की प्यास नहीं लगती, उन्हें कोई जल की आवश्यकता नहीं रहती, किसी भी चीज का लोभ नहीं है। पिपासा का मतलब होता है प्यास, है ना, प्यास किसकी? किसी भी वस्तु की, खाली पानी की बात नहीं है। तो किसी प्रकार का लोभ नहीं, लोभ रहित है। और ऐसा व्यक्ति अचिंत्य होता है। और भगवान सत्य काम है, वो हमेशा सत्य की इच्छा रखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो प्रकाशमान है, वो इसलिए कहलाते आदित्य वर्ण। और सत्य संकल्प है, भगवान का संकल्प सत्य होता है, इसीलिए उनको तमसा परस्ताद कहा जाता है, अविद्या को मिटाने वाले हैं, अविद्या रहित हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 8 विशेषण। कविम, पुराणम है। क्यों पुराणम कहा गया? क्योंकि उन्हीं से उत्पत्ति ब्रह्मा जी की हुई, और फिर ब्रह्मा से इस सृष्टि की रचना हुई। तो ब्रह्मा जो है वो हमारे एक तरह से देखा जाए तो पितामह कहलाते हैं, लेकिन प्रपितामह वो भगवान हो जाते हैं। तो इस कारण से उनसे ज्यादा प्राचीन कोई और नहीं है, किसी भी देवता की कैटेगरी में उनसे ज्यादा कोई प्राचीन नहीं बनता है। और ये बात तो हो ही गई कि वो शासन सब पे करने वाले हैं, तो जो जैसा जीव का कर्म रहता है उसके हिसाब से उसको उसका योनि भोग या कर्मदंड वो मिलता है, पहले या बाद में। वो छोटे से छोटे इतने सूक्ष्म हैं कि वो मन और बुद्धि से भी पकड़ में नहीं आते। मन और बुद्धि से पकड़ में आने वाले भगवान नहीं है। इसीलिए भगवान ने इसके पहले ही कहा कि मनोबुद्धि, कहाँ पे मन और बुद्धि रखनी है? मेरे चरणों में है ना, मन और बुद्धि दोनों को ही आप मुझ में समर्पित कर दिए, मनोबुद्धि, है ना। तो दोनों चीजों को समर्पित करेंगे तब जा करके, क्योंकि वो इतने ज्यादा सूक्ष्म है कि मन और बुद्धि से अपने को पकड़ में नहीं आने वाले। आगे के श्लोक में इसीलिए उनका चेत सा नान्यगाम है ना। जब उन पे एकदम ध्यान, कोई मतलब पतली से पतली चीज हो तो अपने को कब मिलेगी वो? जब उस पर ध्यान लगा के रखेंगे। इतना सूक्ष्म है। फिर आगे कहते हैं कि अणु से अणु होने पर भी कैसे है वो? सर्वस्य धातारम, सब ब्रह्मांडों को धारण करने वाले, सबका भरण पोषण करने वाले। जैसे कोई पिता रहता है, अपने पुत्र के लिए कष्ट सहते हुए भी उसका पोषण करता है और दुष्टों को त्याग देता है, उनको दंडित करता है, वैसे भगवान संपूर्ण चराचर के पिता हैं और सबको वो भोजन देने वाले हैं। तमसा परस्तात्, कोई अज्ञान नहीं, कोई अविद्या नहीं, उससे इतना दूर, जहां जाते हैं वहां अविद्या का स्वतः नाश हो जाता है। आदित्य वर्णम, सूर्य के समान है। भगवान का इतना तेज है कि वो सूर्य के समान है। जहां, जब उनका ध्यान करते हैं आप, और जब वो
आप पा लेते हैं तो आपका मन और बुद्धि भी ज्ञान से प्रकाशित तो हो जाता है। और आदित्य वर्ण इसलिए भी कहा क्योंकि अ, पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अदिति ने सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र को अपने गर्भ में धारण किया। तो यदि प्रत्येक नारी पतिव्रत का पालन करे तो वो भगवान को अपने हृदय में स्वतः धारण कर सकती है, इसमें संदेह नहीं है। अचिंत रूपम है, परमात्मा का स्वरूप जो है वो अचिंत है, मन और बुद्धि आदि के विषय नहीं है। तो जब मन और बुद्धि के विषय नहीं है तो इनका भौतिक पदार्थों से चिंतन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमको आवश्यकता रहती है विग्रह की, हमको कथाओं की, ताकि हम भगवान को किसी न किसी रूप में उनका स्मरण कर सकें। अनुस्मरेत, लेकिन एक यहाँ पर शंका उत्पन्न हो जाती है कि अगर वो अचिंत्य हैं तो हम उनका स्मरण कैसे करें। तो वो परमात्म तत्व जो चिंतन में नहीं आता, अगर ये धारणा लगातार लगातार बनी रहे तो स्वयं से ही अचिंत्य का चिंतन होने लगता है। अगर हम इस बात को लगातार हमारे मन में बनी रहे कि भगवान जो है वो चिंतन में नहीं आते, वो परमात्म तत्व हमारे चिंतन में नहीं आता, तो ये जो चिंतन चल रहा है कि परमात्म तत्व हमारे चिंतन में नहीं आता, तो अचिंत्य होते हुए भी चिंतन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 जो है वो बातें भगवान के विषय में कही गई। और ये श्लोक जो है वो युग्मक है, मतलब इसका जोड़ा आगे वाला श्लोक है। जब हम दोनों को मिला करके देखेंगे तब हमको बात पूरी समझ में आएगी। इस तरह से कि ये जो भगवान है उनका चिंतन करें और उनको जो है वो भ्रुओं के मध्य में रखें। तो जब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे तब हम लोगों को ये बात क्लियर होगी। तो हम चलो पहले उस श्लोक को एक बार आपको बता देते हैं, फिर वापस आएंगे स्तुति पे, फिर चलेंगे। तो भगवान बता रहे आगे ये क्या करना है इनका, जो ये 8 विशेषण पाए आपने, तो अष्टांग योग वाले कैसे करते हैं और बाकी योग वाले उस पर जा सकते हैं। प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बले न चैवा भ्रोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक सा तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य में स्थिर कर लेता है, योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण को में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो अगर आप देखो तो निश्चित 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 असंशय ऐसे शब्दों का प्रयोग भगवान लगातार करते जा रहे हैं, और उसी बात को वो आपको हर तरह से पुष्ट करने की बात है। लेकिन अगर हम लोग भगवान की बात मान लें तो तो ऐसी बहुत ही सुंदर स्तुति जो है वो अत्रि मुनि ने, जो ये 8 क्वालिटीज हैं, इनको बहुत सुंदर तरीके से एक स्तुति में अरण्य कांड में कहा है। तो हम लोग उसको गा लेते हैं और उसके बाद अ, वाणी को विराम देंगे। तो अत्रि मुनि से भगवान राम मिलने आए हैं, और अत्रि जी उनको बिठाते हैं और कहते हैं मैं क्या कहूँ। और वो उनसे कहते हैं कि मुझे आप कुछ शिक्षाएं दीजिए। बोले मैं तुम्हें क्या सिखा पाऊंगा, आप तो सब जानते हैं, और मुझे तो खैर स्तुति भी नहीं आती, पर एक बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। वो स्तुति आपके समक्ष है, लोग उसको गाएंगे, थोड़ा थोड़ा अर्थ समझने का प्रयास करेंगे और फिर नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम। नमामि भक्त वत्सलम, तो नमामि भक्त वत्सलम का मतलब क्या है कि वो जो भक्त वत्सल है, ऐसे भगवान जो कोमल स्वभाव वाले हैं उनको नमस्कार है। कृपालुशील कोमलम, और भजामिते पदाम्बुजम, उनके चरण कमलों की वंदना। जो अकामिनाम स्वधा मदम, जो व्यक्ति निष्काम भाव से उनको याद करे, काम रहित हो जाए, वो उसको अपने धाम में बुला लेते हैं। ऐसे भगवान निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। बहुत ही सुंदर लाइन है ये। कहते हैं कि निकाम श्याम सुंदरम, अत्यंत सुंदर, उनकी तरह कोई सुंदर है नहीं, ऐसे भगवान राम। और भवम्बुनाथ मंदरम, जैसे समुद्र को मथने के लिए मदराचल पर्वत था, ऐसे इस प्रकार के भगवान हैं। तो क्या है कि
भगवान का यहाँ पर जो कच्छप रूप है, कच्छप के ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया था और उसमें फिर रज्जु से मंथन किया गया। तो ऐसे भगवान, और उनके आंख, उनके नेत्र कैसे प्रफुल्ल रहने वाले, प्रफुल्ल कंज लोचनम। और इनका जब दर्शन होता है तो वो आपके मद आदि दोष, उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। जो हमारे विकार हैं, 6 विकार हैं, वो हमारे चले जाते हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम। लंबी भुजाएं, पराक्रमी है, और ऐश्वर्य तो अप्रमेय है, अचिंत्य है। अभी हम लोग कह रहे थे अचिंत्य, बुद्धि के परे, असीम। निशंग चाप सायकम, और तर्कश और धनुर्बाण धारण करने वाले, वो तीनों लोक के नायक है, तीनों लोक के स्वामी है। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनेन्द्र संत रंजनम सुरारि बृंद भंजनम। तो सूर्य वंश के भूषण है, आदित्य वर्णा तमसा परस्तात्। और धनुष को भगवान महेश के धनुष को तोड़ने वाले हैं, मुनियों के, संतों के आनंद देने वाले, और सुरारि वृंद भंजनम, और जो देवताओं के विपक्षी हैं, शत्रु हैं, उनका नाश करने वाले। और इसके बाद लाइन बहुत सुंदर कही, मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। मनोज वैरी, मनोज वैरी कौन है? भगवान शिव। मनोज कहते कामदेव को, और उनके वैरी, तो कामदेव के शत्रु महादेव जी, और उनके द्वारा जो वंदित होते हैं, ऐसे अज आदि देव सेवितम, ब्रह्मा और अन्य देवताओं से सेवा जिनकी की जाती है, जिनकी सेवा, विशुद्ध बोध विग्रहम, इसीलिए भगवान तमसा परस्तात् हैं, विशुद्ध बोध विग्रह हैं। और समस्त दूषणापहम, समस्त दूषणों को, दोषों को नष्ट करने वाले, ऐसे ही भगवान। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतां गतिम भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। नमामि इंदिरापतिम, लक्ष्मी माता के वो पति हैं, और वो सचिपति यानी इंद्रा के छोटे भाई वामन जी, और सशक्ति सानुजम, और अनुज के साथ, अपने लक्ष्मण जी के साथ में सीता जी उनके विराजमान रहती हैं। और ऐसे भगवान का मैं भजन करता हूँ। त्वदंग्रि मूल ये नरा भजंत हीन मत्सरा पतंति नो भवाणवे वितर्क वीच संकुले। और जो मनुष्य, त्वदंग्रि मूल ये नरा, जो मनुष्य मत्सर रहित होकर के, ईर्ष्या रहित होकर के आपके चरणों में सेवा करते हैं, भजनहीन मत्सरा, और वे पतंति नो भवान, वे किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता, वितर्क बीच संकुले हैं, वो सभी संदेह रूपी तड़ागों से समुद्र में नहीं गिरते, क्योंकि उन्होंने आपका चरण पकड़ रखा है। विभक्त वासिना सदा भजन्ति मुक्त मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयांति ते गतिम सुखम। और जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिय आदि का निग्रह करके प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति यानी आपके स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यागामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्, वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। यही बात अत्रि जी कह रहे हैं, तमेक अद्भुतम प्रभुम निरीहमीश्वरम विभुम जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। तो ऐसे जो एक अद्वितीय अद्भुत प्रभु सर्वसमर्थ हैं, जो सबके स्वामी हैं, वो तीनों गुणों से सर्वथा परे आप ही हैं, आप में ही स्थित हैं। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादतम पादपम समम सुसेव्य मनवहम। और भाव प्रिय कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं,
और स्वभक्त कल्पाद पादपम कल्प कल्प वृक्ष हैं किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। समम में समम सुसेव्य मन वहां, और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य है, उनका मैं भजन करता हूं। ऐसे भगवान अनूप रूप भूपतिम, न तो हम मुरविजापतिम, प्रसीद में नमामि ते, पदाब्ज भक्ति देहि में। आखिर में मांगी है तो भक्ति मांगी है। तो ऐसे अनुपम सुंदर हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दे दीजिए। और फिर कहा है कि ये स्तवन जो पढ़े, पठन्ति ये स्तवम इदम नरादरेण ते पदम, भजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। जो इस मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। और ऐसा करके विनती कर मुनि नाय सिरो, कह कर जोरि बहोर, चरण सरोरु नाथ जने, कवौ तजय मति मोर। यही प्रार्थना आपको करनी चाहिए, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर कहे, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। मई अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशय। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही। अगली बार भगवान बताएंगे कि कैसे किन किन तरीकों से मेरा जो है वो स्मरण किया जा सकता है। प्राण काले मनसा चले न भक्त युक्तो योग बले न चैवा, भ्रूर मध्य प्राणम आवेश सम्यक सातम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। कैसे मुझे दिव्य को वो प्राप्त करेगा, कैसे